अब भोपाल से इंदौर जाना हो जाएगा आसान, समय की होगी बचत और सफर होगा आसान, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे परियोजना। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यहां पर न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि साथ साथ इंडस्ट्री और तरीके पर्यटन रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। समस्या यहां पर यह है कि परियोजना का समय कितना लगेगा, साथ ही यहां पर कौन से जिले इससे जुड़ने जा रहे हैं और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहां पर भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं और आप यहां पर इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए यहां पर किस जिलों से होकर के ये गुजरने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर भोपाल इंदौर ग्रीनफील्ड ये एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जो पूरा नया तैयार किया जाए, और अभी यदि देखा जाए तो यह एक नया एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि जिसे नाम दिया गया भोपाल इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसको प्रस्तावित किया गया है सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि भोपाल और इंदौर, दो बड़े यहां पर आपको मध्य प्रदेश के शहर, राजधानी, आर्थिक राजधानी भी कह सकते हैं, प्रशासनिक राजधानी भी कह सकते हैं, ये तेज, सुरक्षित और बिना रुकावट के यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इसके अलावा बात करते हैं मौजूदा हाईवे के समानांतर नहीं होगा, बल्कि एक नए अलाइनमेंट के साथ इसको विकसित किया जाएगा। जो अभी फिलहाल यहां पर आने जाने का जो मार्ग है उससे इतर आपको नए मार्ग के साथ इसे विकसित करेंगे। एक्सप्रेसवे को भविष्य की यहां पर रूपरेखा के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जो लंबे समय तक यहां पर एक नई कनेक्टिविटी और तेज रफ्तार के साथ यहां पर समय की बचत को भी प्राथमिकता दे। सरकार के द्वारा देखा जाए इस परियोजना को कितना लंबा एक्सप्रेसवे है और यात्रा में कितना समय बचेगा, इसको समझिएगा। अभी देखा जाए जो प्रस्तावित लंबाई है इसके करीब लगभग 150 किलोमीटर मानी जा रही है, कि भोपाल से इंदौर को 150 किलोमीटर के यहां पर आपको कनेक्टिविटी आपको बनेगी। ये एक्सप्रेसवे इतना लंबा होगा। कितने लेन का होगा, तो 6 लेन का होगा और एक्सेस कंट्रोल्ड यहां पर बनाया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में इसे विस्तारित भी किया जा सकेगा, यानी 6 से इसे 8 लेन तक बनाया जा सकेगा, जैसे यहां पर इसकी जरूरत होगी। अब बात आती है समय यहां पर कितना बचने वाला है। तो अभी हम देखें, अभी आप भोपाल से अगर इंदौर जा रहे हैं तो 3 से 4 घंटा लग सकता है, लेकिन अब अगर देखा है ये प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप मात्र 1.5 से 2 घंटे में मैक्सिमम आप यहां पर भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल जा सकते हैं, यानी समय का बचत यहां पर बड़े स्तर पर होने जा रही है। अगर समय की बचत होती तो यहां पर लाभ हमें मिल रहा है। तो उससे पहले आपको बताते हैं कि इसके साथ साथ भोपाल और इंदौर जाने के बीच ये किन जिलों से होकर के गुजर सकता है। तो प्रस्तावित अभी देखा जाए जो यहां पर अभी अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि भोपाल से होते हुए आप रायसेन, सीहोर, देवास और इंदौर जैसे यहां पर जिलों को बीच में कनेक्ट करें। यानी इंदौर से अगर आपको भोपाल जाना है तो आपको सीहोर, देवास और रायसेन जैसे जिलों को कनेक्ट करता हुआ ये एक्सप्रेसवे बन सकता है, जिससे आपको यहां पर एक नया एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड बनता हुआ दिखाई देगा। ये परियोजना जो होती है आपको 5 जिलों को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो परियोजना की लागत की बात कर लेते हैं, तो करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए की यहां पे लागत से ये एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। और इसमें जो शामिल होगा कि आपको सड़क का निर्माण होगा, इंटरचेंज बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे और साथ ही साथ इसका भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा जहां पे ये एक्सप्रेसवे बनने वाला है। ये सारी चीजों को मिलाकर 10 से आपको 12 हजार करोड़ लग सकते हैं। वहीं बताएं कि वर्तमान समय में इस एक्सप्रेसवे की स्थिति क्या है। तो अभी देखा है परियोजना जो है वो प्रस्तावित चरण में इसका प्रस्ताव रखा गया है। डीपीआर अलाइनमेंट के विभिन्न विकल्पों का भी अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा और अन्य प्रक्रियाओं पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में सरकार की ओर से निर्माण संबंधी यहां पर बड़ी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद इस पर काम शुरू होगा। लेकिन जैसे कि बात करें अगर ये परियोजना बन जाती है तो इससे फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कहा कि यात्रा में बड़ी कमी होगी, 1.5 से 2 घंटे में पहुंचेंगे। दूसरा, उद्योगों को फायदा होगा कि देवास और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा निवेश की बात करें तो यहां पे नई इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट परियोजनाओं को इससे बढ़ावा मिलेगा, जो आपको इस एक्सप्रेसवे के किनारे यहां पर विकसित होंगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उज्जैन, इंदौर, भोपाल जैसे पर्यटक जो होंगे इन क्षेत्रों से कनेक्ट होने के कारण यहां पर तेजी से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी इकोनॉमिक बूस्ट भी आपको मिलेगा, रोजगार भी मिलेंगे, नए उद्योग और इंडस्ट्री बढ़ेगी, निवेश प्रक्रियाएं बढ़ेंगी और साथ ही भोपाल और इंदौर 2 बड़े शहरों को कनेक्ट भी करेगा। तो एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहां पर बन सकता है। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा? क्या भोपाल इंदौर का नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तेजी से बनाने पर काम सरकार को शुरू करना चाहिए और यहां पर इससे किस तरीके के फायदे हैं? साथ ही यहां पर मध्य प्रदेश से संबंधित ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपने बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।